मसीह की। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना की किताब, उसका 15 अध्याय और उसका 18 और 19। यहाँ लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। प्यारे जीजो, इस वचन के अनुसार मैं आपके सामने एक छोटा सा संदेश शेयर करना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि ये संसार हमसे बैर रखता है, और हम ये भी जानते हैं कि इसी संसार ने हमसे पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह से बैर किया। यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 11 आयत में अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और उसका 1 अध्याय अगर 5वीं आयत में पढ़ें तो वहां लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्यारे जीजो, प्रभु यीशु मसीह यहूदी जाति से संबंध रखते थे और उन्होंने ही उसको ग्रहण नहीं किया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये संसार तुमसे बैर रखता है, पर पहले ये संसार मुझसे बैर रखता है। हम ये बात जानते हैं कि आज जितने भी मनुष्य हैं और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, उनको सताया जाता है। झूठ बोलकर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। हम ये बात जानते हैं। कोई कहता है कि तुम धर्म बदलते हो, कोई कहता है तुम लालच देते हो, और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं। उन बातों के कारण मसीह लोगों को सताया जाता है। मैं ये कहना ये चाहता हूँ यहाँ पर कि ऐसा क्यों होता है? ये संसार हमसे बैर क्यों रखता है? क्योंकि अगर हम भजन संहिता उसका 11 अध्याय और उसकी 7वीं आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है कि यहोवा धर्मी है और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। अगर हम इस बात पर थोड़ा सा गौर करें और समझने की कोशिश करें कि ये सब क्यों हो रहा है, लिखा है कि परमेश्वर धर्मी है और जो उस पर विश्वास करता है धर्मी ठहरता है। आइए हम एक वचन पढ़े रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 30 वचन। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो प्यारे जीजो, जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि जो परमेश्वर पर विश्वास लाता है वो धर्मी ठहराया जाता है। और ये संसार जो है, सारा संसार जो है दुष्ट के वश में पड़ा है। और ये बात उस दुष्ट को हजम नहीं होती, पसंद नहीं आती कि कोई उसके चुंगल से छूटकर धर्मी ठहरे। इसलिए ये संसार हमसे बैर रखता है। क्योंकि इस संसार से निकलकर जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो इस संसार को ये मालूम चल जाता है कि वो संसार पापी है और हम उस पाप की अवस्था से छूट चुके हैं, धर्मी ठहराए जा चुके हैं। इसलिए इस बात को लेकर शैतान और ये संसार जो उसके वश में है उसको जलन होता है। लेकिन हमें इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम भजन संहिता
34 अध्याय और उसका 19 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। तो प्यारे अजीजों, हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है और ना इस बात से हमें डरना है, ना ही घबराना है, क्योंकि लिखा है कि धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उससे मुक्त भी करता है। तो इसलिए हमें डरना नहीं, घबराना नहीं। लोग हमारे बारे में बोलेंगे, जैसा कि मत्ती 5 अध्याय उसके 11 और 12 वचन में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें, तब आनंदित होना और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। इसलिए प्यारे जीजों, हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें घबराने की जरूरत नहीं। यहोवा परमेश्वर हमारे साथ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि उन्होंने मुझे सताया है तो वे तुम्हें भी सताएंगे, और वे सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। जी हाँ, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को सताया, लेकिन ये परमेश्वर की एक योजना के अनुसार था, ताकि इस जगत में, इस संसार में यह प्रकट हो कि वो एक सच्चा परमेश्वर है। इसलिए ये ऐसा हमारे साथ भी इसीलिए हो रहा है, हम इसीलिए सताए जाएंगे कि हम गवाह ठहरे कि मात्र प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इसलिए ये बात हमारे लिए लज्जा की नहीं, परंतु खुशी की बात है कि हम उसके नाम के कारण सताए जाएं। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रभु यीशु मसीह सताया गया और पिता के दाहिने जा बैठा, ठीक उसी तरह से ये संसार हमें भी सताएगा, परंतु उस परमेश्वर ने हमारे लिए भी स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल रखा है। इसलिए हम आनंदित और मगन हो और परमेश्वर के गवाह हो जाएं कि वो ही परमेश्वर है। सबको जय मसीह।